बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र अब्बास साहब, हामिद मीर साहब, रज़ा रब्बानी साहब, फ़रत बाबर साहब और यहाँ पे जितनी भी भट्ट साहब, जितनी भी इधर शख्सियात बैठी हैं जिनका मैं फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो अपने हर एक का अपना एक मकाम है, एक जद्दोजहद है और एक हैसियत है। PFUJ के इस सेमिनार में मुझे आके हकीकतन खुशी इसलिए हुई है, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ वज़ारत इत्तलात से है, बल्कि चलते चलते आपको एक वाक़या भी सुना दूँ। मेरे वालिद साहब का ज़िक्र हुआ यहाँ पे कि वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे तो उस वक्त एक सेक्रेटरी, वो एक फ़ंक्शन में थे तो उन्होंने देखा होगा कि फराज साहब का उस वक्त यंग भी बहुत थे, एक स्वैगर था, एक उनका एक उनका अपना एक स्टाइल था। तो सेक्रेटरी साहब ने, मेरा ख़्याल है, उनको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए उनसे पूछा कि फराज आप किस ग्रेड में हो? तो अब्बा ने कहा कि हूँ तो मैं ग्रेड 18 में, लेकिन उसके साथ साथ मैं अहमद फराज भी हूँ। तो मकसद ये है कि जी जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो भी अपना नाम आप लोगों ने पैदा किया है, वो ज़ाहिर है कि अपने काम और अपनी जो पोजीशंस लिए हैं, मैं समझता हूँ कि असल चीज़ ये है कि किस वक्त आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। PFUJ की एक बड़ी दरख्शंदा तारीख़ है और बड़े बड़े नाम इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता रहे हैं। ये मेरी कम इल्मी है कि मैं बरना साहब को जानता हूँ, क्योंकि वो एक बड़े, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी दी इस एसोसिएशन को। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के ज़ाहिर है कि एक लिहाज से खुशी भी हुई कि देखें, हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारा अपनी एक हिस्ट्री पे अगर सिर्फ नाज करता रहे, अपनी माजी पे फ़ख्र करता रहे, तो साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं। वो लॉफ्टी आइडियल्स, वो एक जदोजहद, एक रोल मॉडल्स, वो सारे आपके लिए एक मंजिल का निशान है या एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है। और अगर कोई भी इदारा हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने आप को वक्त के साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग न कर सके तो ज़ाहिर है कि वो पीछे रह जाती है। और नो रूल्स टू दिस एक्सेप्शन, हर इदारा। अब जर्नलिज़म एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि अब हर वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो अब जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। और वो जो आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी इदारे की जो उसका जो बुनियादी असास होता है, वो उसकी न सिर्फ तारीख़ होती है बल्कि उस तारीख़ की रोशनी में उसका जो सफ़र होता है वो उसके मुताबिक, जो माइलस्टोन्स होते हैं वो उसके मुताबिक, और एक जिसको स्पेनिश में कहते हैं उन आल्तो इन एल कमीनो, कि एक जगह पे रुक कर और रीअसेस करना सिचुएशन को कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि आज़ादी इज़हार और जो मीडिया और प्रेस के साथ ताल्लुक़ है वो बेहतर भी हो, क्योंकि उसके बग़ैर, इस आपके जो इदारे के बग़ैर किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को और जमहूरियत को वो पजीराई मिल ही नहीं सकती है, वो मजबूती मिल ही नहीं सकती है जो कि एक जमहूरी और हुकूमती जो भी उसके
मसाइल होते हैं, जो भी उसको उसकी कारकर्दगी है, वो उसको आगे लेके उनकी बगैर हो नहीं सकता। इसीलिए शिकायत होंगी। आई एम श्योर कि देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड। हमने मुझे जो मुख्तसर वक्त हुआ, मुख्तसर तो नहीं, अब तकरीबन 1 साल होने को है, उसके दौरान मेरे आप लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, ज़ाती लेवल पे भी और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिकॉज़ जो मोहब्बत आपने मुझे दी है मेरे वालिद साहब की निस्बत से, वो मुझे नज़र भी आती है, महसूस भी होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगर शिकायत होगी मुझसे तो वो उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा। मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँ कि जितनी इंटरेक्शंस मेरी हुई हैं मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मुझे ये एक मुनज़्ज़म तरीके से मुझे ये इस बात की शिकायत नहीं पहुंचाई गई या ये सजेशन नहीं दी गई कि कोई इस किस्म के सीरियस इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली जितने भी ये गुलदस्ता है, जितने भी अखबारात हैं, जितने भी मीडियाज़ हैं, जो भी मुख्तलिफ सोच की अक्कासी करते हैं, उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जायज़ नाजायज़ शिकायतें भी होंगी। ये तो हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम आवाम के मसाइल को उजागर करें बनिस्बत सिर्फ़ एक मखसूस सब्जेक्ट को या एक मखसूस इशू को लेके चलें। और इससे होगा ये कि जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझे एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मेरी जितने भी आप बैठे हुए हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट रही है, और वो ये रही है कि यार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करो। मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काम हम अच्छा करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करो और उसको पजीराई दो, और जो काम गलत हम करते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ करो। आपका हक बनता है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं, उनको अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी बसात के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है, हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाअल्लाह। और जो ख़ास जो मेन चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी, और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है। हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में है, इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। हामिद मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिल के वो एक बिल बनाया है, जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यही ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का, और इस तरह 1-2 और लोग थे, जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माज़रत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है, वो एक बड़ा सीरियस इशू है जी। उससे आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता हैं, उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये एक इतना मेहनत वाला काम है, इतने ख़तरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह का भी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ़ देह है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसको बदकिस्मती से अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए
हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको गो कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। नहीं, बाज़ ऐसे इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। वो कैसे हो सकता है? कैसे वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकता है? दूसरी बात कि जहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग का ड्यूज़ जो मालिकान हैं उनको जो हमने देने हैं, उसमें जब से मैं आया वो हमने एक बड़ा एफ़र्ट किया और जो भी वाजिबात थे अप्रैल तक के वो हमने अदा कर दिए। अब जो पिछले हुकूमतों के जो पेंडिंग बिल थे वो भी हम ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में उसको भी ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो करंट कोविड का जो सिलसिला है, इसमें जो सहाफ़ी हमारे जो भाई हैं वो जिन ख़तरात से उनको दो चार होना पड़ता है, जिस तरह उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसके लिए भी आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि उनकी जिस तरह के जानो माल दोनों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और आप लोग चूँकि ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हो बशमूल मेरे, तो उससे जो है तो ज़रा हमें एक कम अज़ कम ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सिटिंग है इसमें से कोई आपकी कोई रिकमेंडेशंस होंगी, कोई कंक्लूजन्स होंगे, वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो बिल्कुल आप यकीन जाने कि मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको हम एड्रेस कर सकें। और ये जो हमारा जो भी शुकूक व शुबहात हैं उनको भी हम एड्रेस करें और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन मैं ये भी आपको आखिर में कहता चलूँ कि जो साफ़ी होता है या शायर होता है उसका जो बेस्ट काम निकलता है वो उसमें निकलता है जब चीज़ें फाइनेंशियली या अदरवाइज़ वो ना हो रही हों। मतलब है कि एक आइडियल सर्कमस्टांसेस ना होते हैं किसी माशरे में। हर माशरे की अपनी रियलिटीज़ हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आपके साथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़रा नवाज़ी आपकी।